हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड स्ट्रेट। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर कैट एग्जाम। टाइम से सेंटर पे पहुंच जाइएगा, वो गड़बड़ ना करिएगा। लास्ट मिनट रश बहुत ख़राब चीज़ होगा, तो प्लीज़ अगर आपका स्लॉट वन है तो स्पेशली अर्ली मॉर्निंग जल्दी से जल्दी उठ के सेंटर पे पहुंच जाना, सो दैट एंड में कोई गड़बड़ ना हो जाए। बाकी एग्ज़ाम जो भी होगा जैसा भी होगा, बहुत मेहनत किया है, अपने ऊपर भरोसा तो रखना है आपको कि यार मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। जितना मैं बेस्ट पॉसिबल एफर्ट दे सकता था, जितना हम लोग अपने एंड से बेस्ट पॉसिबल एफर्ट दे सकते थे, वो हमने करी है, बहुत अच्छे से करी है। तो ये अपना दिल पे हाथ रख के अपने आप को समझा लेना कि मैं पढ़ के बहुत अच्छे से आया हूँ, अब मुझे एग्जीक्यूट अच्छे से करना है। एंड अगर मैंने एग्जीक्यूट अच्छे से कर दिया तो मैं एग्जाम के अंदर एस कर पाऊंगा। बाकी पैटर्न अगर कुछ भी चेंज होता है तो उसके लिए रेडी रहिएगा। ऐसा ना हो कि सिचुएशन के टाइम पे आपको फर्स्ट स्लॉट वालों के लिए ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि पता नहीं होगा अगर स्लॉट में कुछ चेंजेस भी होंगे। स्लॉट 2 एंड 3 को तो पता चल जाएगा, बट स्पेशली फॉर स्लॉट वन अगर कुछ चेंजेस होते भी हैं उसके लिए रेडी रहिएगा कि चेंज हो सकता है। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो अकॉर्डिंगली वर्किंग कर देंगे। उस टाइम पे मे बी पजल एक क्वेश्चन बढ़ जाए, मे बी आरसी के इंडिविजुअल क्वेश्चन बढ़ जाए, या मे बी वीए में टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाए, या ओवरऑल 2 आवर्स का पेपर तो है, 40 तो है, बट एक सेक्शन के नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाए, तो ऑन स्पॉट जो भी होगा वो हैंडल करने का ट्राई रखेंगे। बट माइंड मेकअप पहले से होना चाहिए कि यार हाँ ये हो सकता है। ब्लैकआउट ना हो जाए उस टाइम पे कि यार अब क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा भाई, सबके लिए होने वाला जो होगा। तो हमें थोड़ा काम रह के चीज़ों को हैंडल करना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक दिस एग्जाम। अच्छा, डीएलआर के स्पेसिफिक अगर बात करें, अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि 6644 वाले हो गए या 55444 वाले हो गए, जो भी मतलब कुछ भी अगर चेंजेस हुआ, तो जिसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे, जैसे एक जो पेपर कैट ने दिया था इंटरफेस चेक करने के लिए, उसमें 2 क्वेश्चन से इंडिविजुअल डीएलआर में, मतलब 2 क्वेश्चंस का एक पजल था, तो मे बी ऐसा कैट में हो जाए। चांसेस बहुत कम है क्योंकि वो इंटरफेस देखने के लिए, उससे हम लोग एग्जाम का पैटर्न को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट स्टिल अगर ऐसा कुछ होता है तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट जिसमें कम क्वेश्चन हैं जिस भी पजल में, मान लो 6644 वाला आया तो 4 वाला लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम होगा। तो आइडियली ये होना चाहिए कि उनके ऊपर आप अटेम्प्ट करके अपना अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज करने के ऊपर ध्यान दो। बाकी जो भी चेंजेस होंगे ऑन द स्पॉट उसका वर्किंग होगा, एंड अकॉर्डिंगली आगे प्लान जो है वो किया जाएगा। बस अपने दिल पे भरोसा रखना, अपने दिल को ये समझा देना कि भाई मैं पढ़ के आया हूँ बहुत अच्छे से। अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखते हुए मैं अपना बेस्ट अटेम्प्ट दूंगा। कैड एंड ऑफ द जर्नी बिल्कुल भी नहीं है। ये मत सोचिएगा कि भाई यही मेरे लिए सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। आपको अभी शायद लग रहा होगा कि यार यही है मेरे लिए सब कुछ, और कुछ मेरे पास है नहीं, बट ऐसा है नहीं। रियलिटी में एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अभी और एग्जाम्स बचे हुए हैं, एनमैट, स्नैप, जैट जो भी होगा उन पे लगेंगे कैट के बाद में। तो जर्नी अभी है, अभी 1 सवा महीने का और जर्नी अभी बचा हुआ है। सिर्फ कैट को आखिरी रास्ता पकड़ के मत चलना, कैट में बेस्ट दो, देन उसके बाद में बाकी एग्जाम्स के बारे में हम लोग सोचेंगे। बहुत प्रिपेयर किया है तो भरोसा अपने आप पे रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन लोग भी लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं, बहुत पढ़ते चले जाए। जितना टाइम था उतना मैंने बेस्ट अटेम्प्ट लिया है। मेरा मॉक में मे बी इस पर्टिकुलर रेंज से शायद कभी बाहर ना निकला हो, लेकिन मैं कैट में निकल के दिखाऊंगा। वो एटीट्यूड चाहिए और एंड तक आपको लड़ना होगा उस पेपर के लिए, चाहे वो वीआरसी सेक्शन हो, आखिरी सेकंड तक आप उस पेपर में इन्वॉल्व रहोगे। ये ट्राई करोगे कि शायद एक एक्स्ट्रा वीए का क्वेश्चन निकल जाए, या शायद ये ऑप्शन में कुछ बन जाए, या टीटा ये एक अटेम्प्ट हो जाए। सिमिलरली फॉर डीएलआर, एंड मूवमेंट तक आप लड़ोगे। ये एग्जॉस्टिंग होने वाला पेपर, थक जाओगे बुरी तरह से, आपको लगेगा 2 घंटे बड़े बहुत हैवी थे, बहुत फास्टली निकलेगा, बट एग्जॉस्शन बहुत ज़्यादा होगा। है ये सबके साथ होने वाला है। तो उस प्रोसेस के अंदर अपनी एनर्जी जो है वो हायर लेवल पे आपको रखना होगा, मेंटेन्ड कि यार इस पेपर में जो बेस्ट हो सकता है मुझसे मैं वो कर जाऊंगा। देन उसके बाद देखते हैं कि मेरे लिए क्या क्या ऑप्शन जो है वो ओपन होती है, एंड उसके लिए आगे जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी कल और वीडियो अपडेट करेंगे, क्या सिनेरियो होता है, पेपर कैसा जाता है, स्लॉट वन कैसा बनता है, उसके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। सिमिलरली स्लॉट 1 एंड 2 का एनालिसिस क्या कैसे प्रोसीड करना है, वो जैसे ही एग्जाम स्लॉट ओवर होगा विद इन 10 to 15 मिनट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इन केस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मेक श्योर यू डू दैट, सो दैट आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए। वी विल ट्राई टू अपडेट इट ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल, बट यूट्यूब फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आपने बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से प्रिपरेशन किया है, तो आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। ये भरोसा अपने मन में रखो, सो दैट पॉजिटिव वाइब्स को लेकर आप अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट करने जाओ। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से देकर आओ और ये पेपर को फोड़ के आओ। दैट विल बी ऑल। थैंक यू, बाय बाय।